हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 यानी वैद्युत रसायन चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं उन सभी आंकिक प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिटेल सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसी टाइप के हर बार क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम से कम 4 नंबर के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों सो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को मैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी बोर्ड एग्जाम के पेपर हो चुके हैं उन सभी पेपरों का कंप्लीट सोल्यूशन आप सभी को मैं लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। तो प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग मिल करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाइएगा। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया सेल को निरूपित कीजिए और ये अभिक्रिया दी गई है। इसको हमें क्या करना है, सेल पे जो अभिक्रिया जिस प्रकार से होती है एनोड और कैथोड पर, उसके रूप में इसे हमें लिखना है। और यहाँ पर इसमें हमें इस क्वेश्चन में ई सेल यानी कि जो सेल का इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रो विद्युत वाहक बल जो मान है उसका मान निकालना है। और ये सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है 3.17 वोल्ट हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हो कि सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि सेल की अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, सेल की अभिक्रिया करनी है, लिखनी है। तो यहाँ पर देखो ये Mg है और ये यहाँ पर Mg कितना है, Mg+2 आयन के रूप में, और ये इसकी सांद्रता दी गई। तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी कि ये आयन कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यानी कि यहाँ पर आयन की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है वो कौन सा भाग होता है, एनोड का होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे 2 आयन है लेकिन इधर क्या है, एक भी आयन नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस साइड क्या हो रहा है, आयन की कमी हो रही है। कितने, 2 आयन की कमी हो रही है। तो इसका मतलब जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर क्या होता है, कैथोड यानी अपचयन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, तो इसी को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे Mg सॉलिड में। ठीक है, और फिर इसके बाद कहाँ से कहाँ तक है, ये Mg+2 आयन। तो यहाँ पर हो जाएगा Mg+2 आयन। ठीक है, और इसकी जो सांद्रता दी गई 0.130 मोल। ठीक है, यहाँ पर हम लंबर सेतु बना देंगे, डबल लाइन खींच देंगे, और फिर इसके बाद यहाँ से 2Ag पर प्लस आयन, फिर इसके बाद और कहाँ से कहाँ तक, 2Ag सॉलिड। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया बनी है और इसकी जो सांद्रता दी गई यहाँ पर कितना दिया गया है आपको, 0.001 मोल। ठीक है, तो ये हमारा एक अभिक्रिया हो गई, यानी कि ये जो अभिक्रिया सेल को निरूपित करना है तो ये हमने अभिक्रिया सेल को निरूपित कर दिया। तो ये पहला पॉइंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है ई नॉट सेल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ई नॉट सेल ज्ञात करने के लिए हम नेनर्स्ट समीकरण लगा देंगे। ठीक है, नेनर्स्ट समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पर नेनर्स्ट समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.591/n लॉग एनोड बटा कैथोड। ठीक है, कैथोड, ये सूत्र होता है नेनर्स्ट समीकरण का। ठीक है, इसी से हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी में मान रखिए, तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर, इसका मान देखो प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर, ये कितना, 3.17, फिर माइनस 0.591। एन का मान देखो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इसका मतलब एन का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एन बराबर कितना रख दें, 2, और ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर देख रहे हो इनका जो मान, एनोड का मान कितना है, एनोड पर देखो, एनोड पर इसकी
इसका मान कितना दिया गया है ये, तो ये हो जाएगा 0.130 और इसकी जो सांद्रता दी गई कैथोड पर कितनी दी गई, कैथोड पर सांद्रता कितनी यहाँ पर 0.0001, ठीक है, ये दिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर 2 गुणांक में है ना, तो गुणांक में है तो इसके ऊपर 2 घात लगा देंगे यानी स्क्वायर में लगा देंगे, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा यानी ई सेल बराबर 3.17। इसको जब हम भाग कर देंगे तो ये लगभग हमारा 0.03 बार मान चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं लॉग यहाँ पर देखिए जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में 10,000 से गुणा और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं 0.130, ठीक है, और बटे इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर -4 लिख सकते हैं अपूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर ये कितना आ जाएगा 3.17 माइनस 0.03 लॉग, ये हो जाएगा आपका 0.13 बटा ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जाकर के गुणांक में हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 8 यानी प्लस में घात में हो जाएगा और नीचे बचा 1, ठीक है। तो अब इसी को हम क्या करेंगे पूरा हल कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 3.17 माइनस 0.03 लॉग, ये देखो m गुणे n है तो m का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.130 और यहाँ पर हो जाएगा गुणे, ठीक है, या प्लस, क्योंकि log m गुणे n के पद में सूत्र है तो सूत्र होता है कि log m गुणे n के पद में होता है log n प्लस n, तो ये log n का मान है, ये log m का मान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 10 की पावर 8 और ये अब इसको भी देखो ये log m के पावर n के रूप में, तो ये अब कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आगे गुणांक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.03 लॉग 0.13 प्लस ये हो जाएगा 8 लॉग 10/10, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है 1 हो जाएगा इस पूरे का मान, ठीक है। और ये आपको क्या होगा कि प्रश्न में मान दिया रहता है, ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको log 0.13 का मान नहीं दिया होता तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है तो ये मान आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जब इसको आप हल कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3.17 माइनस 0.03 और इसका जो मान आपको दिया गया होता है ये जो मान होता है आपका माइनस 0.886 प्लस लॉग ये तो है ही 8 हो जाएगा ना 8 और इसका मान 1, ठीक है। तो अब इस पूरे को अगर हम हल कर देंगे तो जो इस ई सेल का मान निकल करके आएगा वो आ जाएगा इतना 2.96 वोल्ट, सॉरी ये 2.96 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसका मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए और आपको अभिक्रिया दी गई है कुछ, ठीक है। अभिक्रिया को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन की अभिक्रिया आपको दे दिया है CuS यानी S का मतलब सॉलिड और ये 2Ag पर प्लस आयन एक्वस में है, फिर इसके बाद Cu प्लस 2 आयन एक्वस, फिर 2Ag सॉलिड में और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 सेल का मान दे रखा है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है Kc यानी कि साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसी को हम हल करेंगे। तो इसके लिए भी सूत्र होता है एक E0 सेल बराबर 0.591 बटा n log Kc, ये आपको फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी से हमें क्या करना है, ये Kc का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसी को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये E0 सेल का मान दिया है कितना 0.46 बराबर
0.591 बट्टा n का मान यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ पर एक भी आयन नहीं, लेकिन इधर कितने आयन की वृद्धि हो रही है 2। तो यानी कि यहाँ पर यहाँ पर क्या हो सकता है एनोड हो सकता है, क्योंकि एनोड पर ही क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण। और इधर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इधर क्या एक भी नहीं, तो यानी कि इधर क्या हो गया उत्पाद में आयन की कमी हुई। तो जहाँ पर कमी होती है तो वहाँ पर क्या होता है अपचयन होता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का अपचयन हो रहा है 2 का, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे और ये हो जाएगा log Kc। ठीक है, इसका इधर गुणा करा करके हम 0.59 का भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा log Kc बराबर 0.46 गुणे 2 बटा 0.591। इसका गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1 2 चौको 8 1 9, यानी कि इतना हो जाएगा। ठीक है, बटा 0.591। ठीक है, तो इसको जब हम हल कर देंगे तो इसका भाग करने के बाद जो मान आ जाएगा हमारा 15.6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log Kc बराबर 15.6। इसका इधर भाग कर देंगे तो ये log इनवर्स यानी कि एंटी लॉग में आ जाएगा। तो Kc बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं एंटी लॉग या लिख सकते हो log इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15.6। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो log इनवर्स यानी एंटी लॉग 15.6 का मान दिया गया होता है। तो ये हो जाएगा Kc का जो इतने का मान होता है log इनवर्स 15.6 का मान होता है 3.92 गुणे 10 की घात 15। ठीक है, ये इसका मान होता है और यही आपका क्या हो जाएगा Kc का मान हो जाएगा, यानी साम्य स्थिरांक का मान हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा हल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि एक सेल जिसमें अभिक्रिया निम्नलिखित होती है। ठीक है, और ये अभिक्रिया आपको दिया गया है कुछ, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीसरे क्वेश्चन की अभिक्रिया लिख दिया है। यहाँ पर दिया गया है 2Fe पर +3 एक्वस में है, फिर 2I पर -1 एक्वस में, फिर इसके बाद 2Fe पर +2 है एक्वस सिस्टम में, फिर इसके बाद I2 सॉलिड में। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना आयन है 6 आयन है, या फिर ऐसे देख रहे हो कि यहाँ पर देख रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, लेकिन अभी यहाँ पर कितना 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो यानी कि एक Fe पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 Fe पर अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 बचे। यहाँ पर आयोडीन पर देखो 2 आयन है, यानी कि माइनस में है, और यहाँ पर देखो सॉलिड में बनाया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर अभी 2+ है और यहाँ पर -2 आयन बचा है। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है ये कहाँ पर होगी, ये इससे जुड़ रहा है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर n बराबर कितना मान हो जाएगा 2, क्योंकि यही n का मान अभी जो सूत्र लगेगा वहाँ पर इसका अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये तापमान दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि गिब्ज ऊर्जा बताइए और साम्य स्थिरांक का मान बताइए, और ये ई सेल का मान आपको प्रश्न में दिया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो गिब्ज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है आपको ΔR G0 बराबर -NF, और इसके बाद जो होता है आपका ई सेल। ठीक है, ये इतना सेल होता है। यहाँ पर F क्या होता है, फैराडे नियतांक होता है, जिसका मान 96,500 कूलम होता है। ठीक है, और N क्या है, ये कितने इलेक्ट्रॉन का अपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है वो। ठीक है, तो इसी मान रखिए, तो हो जाएगा ΔR G0 बराबर -2 गुणे 96,500 गुणे सेल का मान देखो दिया गया है 0.236। ठीक है, इन सब का अगर हम गुणा करा दें तो इन सब का मान आ जाएगा -45 ठीक है, गुणा कराने के बाद 45.548 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल में ये हमने आंसर निकाला है। ठीक है, अगर किलो जूल में नहीं निकालेंगे, केवल जूल में निकालेंगे तो ये दशमलव नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा मान निकल गया गिब्ज ऊर्जा, लेकिन अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है Kc का मान, यानी कि साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक के लिए यही वाला सूत्र यहाँ पर देखो लिखा है। ठीक है, ये वाला सूत्र, यही वाला सूत्र पे अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे E0 सेल। ठीक है, या फिर इसका एक अलग से सूत्र होता है। ठीक है,
इसका जो होता है एक अलग से सूत्र होता है log Kc बराबर, ठीक है, माइनस डेल्टा आर जी नॉट बटे 2.30 आर टी। इस सूत्र से हम मान निकालेंगे, ठीक है, ये जो सूत्र है इसी सूत्र से मान निकालेंगे। तो यहीं पर मान रखिए तो हो जाएगा log Kc बराबर, इसका मान अभी हमने निकाला यहाँ से, तो हो जाएगा -45.548, ठीक है, बटे ये हो जाएगा 2.303। आर जो है ये गैस स्थिरांक यानी गैस स्थिरांक का मान होता है, जो कि वायुमंडल वाला जो मान होता है वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ऊर्जा किलो जूल में है तो जूल वाला मान रखेंगे। तो यहाँ पर जो आर का जो मान होगा ये होगा 8.314, ये मान होता है आर का मान। और तापमान कितना दिया गया है यहाँ पर 298, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ये, तो 298, ठीक है। तो इसको अगर हम जब हल कर देंगे, आप हल करके चेक कर लीजिएगा, जरूर चेक करिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये किलो जूल में ऊर्जा है, तो किलो जूल में इसको भी चेंज करने के लिए हम 10⁻³ से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे तो log Kc बराबर मान आ जाएगा। आप जरूर चेक करिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं इन सब का पूरा कैलकुलेशन करूँगा ना तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सो प्लीज़ प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सोल्यूशन आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो ये आपका जब इसका हल कर देंगे तो ये मान आ जाएगा आपका 7.983, ठीक है, ये मान आएगा। तो इसका log का भाग कराएंगे क्योंकि Kc का मान निकालना है, तो भाग कराएंगे तो ये आ जाएगा Kc बराबर log इनवर्स लिखिए या एंटी लॉग का मतलब log का उल्टा होना चाहिए, तो इनवर्स भी तो हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7.983। ये आपका मान बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये log इनवर्स 7.983 का मान आपको बोर्ड के एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका जो मान होगा आपका Kc बराबर, इसका मान होगा 9.616 गुणे 10⁻7, ठीक है, 10⁻7, ये इसका साम्य स्थिरांक का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए, यानी कि प्रेरित यानी विद्युत वाहक बल का मान बताना है सेल का, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया दी गई है। तो अभिक्रिया जो आपकी दी गई यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ये प्रश्न नंबर 4 की अभिक्रिया दी गई है, दिया गया है NiS यानी S का मतलब सॉलिड, फिर इसके बाद +2Ag पर प्लस आयन दिया गया और इसकी सांद्रता 0.002 मोल दिया गया। और फिर इसके बाद जो उत्पाद में जो बना है वो Na पर +2 आयन और जो इसकी जो सांद्रता दी गई 0.160 मोल दिया गया। और जो फिर इसके बाद 2Ag सॉलिड बना रहा है और इसमें इस सेल का, ठीक है, इस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया 1.05 वोल्ट और ई सेल यानी कि सेल का विभव यानी कि ईएमएफ का मान पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नेनर्स समीकरण लगाएंगे जो पहले क्वेश्चन में लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो पहले यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर देख रहे हो एक भी आयन नहीं है, यहाँ पर कितना 2 आयन, तो यानी कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब कि इधर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण किस पे होता है, एनोड पे होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हो कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इधर एक भी आयन, इलेक्ट्रॉन यानी 2 आयन है लेकिन यहाँ पर कितने आयन, एक भी आयन नहीं। तो यानी कि इधर आयन की कमी हो रही थी। इसका मतलब कि इस साइड यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कमी हो रहा है आयन का। तो इसका मतलब अपचयन हो रहा है। तो अपचयन किस पे होता है, कैथोड पर होता है, ठीक है। कितने आयन की कमी हो रही, 2 की। तो यानी कि इसका मतलब कि यहाँ पे कितना n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी के बाद हम क्या करेंगे, नेनर्स समीकरण लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नेनर्स समीकरण से, ठीक है, नेनर्स समीकरण लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सूत्र E, जो सूत्र होता है E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.591/n log एनोड बटा कैथोड, ठीक है।
जैसे प्रश्न नंबर पहला हमने किया तो उसी तरह सेम लगेगा, बस अंक चेंज है यहाँ पर, ठीक है। कैथोड, तो यहाँ पर इसको देखिए, तो यहाँ पर मान रख लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसी सूत्र से निकालेंगे, ये सूत्र है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान यहाँ से देखो दिया गया है 1.05 माइनस 0.591 बटा n लॉग एनोड पर कितनी सांद्रता है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर एनोड पर देखो इतनी सांद्रता हो रही एनोड का, ये इसकी सांद्रता यहाँ से देखो दिया गया है, यानी कि 0.160, ठीक है। अब बटे कैथोड पर कितनी सांद्रता है यहाँ पर, तो 0.002, ठीक है। और ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या गुणांक में 2 है, तो इस पर आप स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये स्क्वायर में लग जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1.05 माइनस यहाँ से 2 रख देना है ना, n का मान देखो 2 है तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। तो इसका जब हम भाग कर देंगे तो भाग करने के बाद कितना मान आ जाएगा, 0.10 लगा देंगे, यहाँ पे 2 दूना के 4, 2 बार भाग चली गई, और 1 बचा 2 नवा 18, फिर 1 बचा 2 पच्चे 10, ठीक है, फिर 2 पच्चे 10, यानी कि ऐसे फिर क्या होगा, भाग चली जाएगी, ठीक है। माइनस नहीं सॉरी, यहाँ पे लॉग, अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से इसको लिख सकते हैं 0.160, और यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अंश और हर में 1000 से गुणा भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और बट्टे में 1000 हुआ तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा 2 × 10 की घात -3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा फिर 1.05 माइनस 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये देखो 9 जो है 5 से बड़ा, तो इसमें पूर्णांकन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा आपका 0.160, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो बटा 4 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर होगा तो यानी कि ये 6 हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, प्लस घात में हो जाएगा, ठीक है। इसका भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.40, ठीक है, 0.40 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1.50 माइनस लॉग, यहाँ पर तो ये अभी 0.3 है ना, तो 0.3 लॉग, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से 0.40 × 10 की घात 6, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए 10 से यानी कि 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 घात कम कर देंगे, तो हो जाएगा 1.05 माइनस 0.3 लॉग, ये हो जाएगा 40, और 40 को लिख सकते हैं 4 × 10, और यहाँ पे बचा कितना, 4, यहाँ पर बचा कितना 4 घात में, तो ये हो जाएगा 40, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 घात, ठीक है, 4 घात हो जाएगा। और इसी को हम क्या करेंगे, इसका विस्तार कर देंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हो log m × n है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.50 माइनस 0.3, ये log m × n जो होता है, log m × n के पद में क्या होता है, log m + n होता है, तो ये m का मान हो जा रहा है, ये n का मान हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा × 40, यानी कि log m × n, ठीक है। तो m × n बराबर log m + n, तो log m का मान कितना, 40 + n का मान ये 10 की घात 4, तो ये घात में आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 log 10, ठीक है। अब इसी को आपको log 40 का भी मान आपको प्रश्न में दिया रहेगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन सबको जब हम हल कर देंगे तो इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.91 वोल्ट, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये आप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हल कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया इसका मान इतना 1 होता है, और ये log 40 का मान दिया होता है प्रश्न में आपको, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो log 40 का मान प्रश्न में दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर log 40 का मान रख करके हल कर देंगे तो ये फाइनली इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने विद्युत रसायन चैप्टर के सभी मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसी तरह से मिलेंगे एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए और बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर बनाइए।